अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहसन सत्ती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद वेकेशन तो समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ग्रेड 3, 4, 5 के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने खान एकेडमी किड्स वाली वर्कशॉप अपने स्कूल में अटेंड की थी। अगर उन्होंने नहीं अटेंड की तो ये वीडियो उनके लिए एज ए ट्यूटोरियल वर्क करेगी। मेनली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए कि उनको इंट्रोडक्शन देना इस ऐप का, और जो स्टेम लैब की एक्टिविटीज़ हम लोग क्लासरूम में करवाते हैं, क्या हमारी लर्निंग गोल्स हैं और इस ऐप का इसको यूज़ करने का मकसद क्या है। तो साथ साथ मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपने पहले ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या प्री स्कूल की वीडियो देख ली है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सिर्फ आपका बच्चा 3, 4, 5 ग्रुप में पढ़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और खान एकेडमी किड्स टाइप करना है और ये ऐप इंस्टॉल करनी है। अच्छा, इसमें हमने बच्चों से डिस्कस सारा कर लिया था क्लासरूम्स के अंदर ही। तकरीबन बहुत कम बच्चे थे, अगर आप कह सकते हैं कि 1% ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि हमारे घर में मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की एक्सेस मौजूद नहीं है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं और टैबलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हम लोग अपने पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन जो है वो डेली यूज़ करते हैं। तो उसमें ये था कि अगर कभी कभार बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए तो वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, दरवाज़ा अपने आप को बंद कर लेते हैं या ऐसी कुछ और हरकतें करते हैं। तो पेरेंट्स को देना पड़ता है। बट उसमें पेरेंट्स जो है, बच्चे जो हैं वो यूट्यूब देख रहे होते हैं, प्यूडीपाई वगैरह को, या टिकटॉक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, स्नैपचैट, या गेम्स खेल रहे होते हैं वायलेंस वाली, पबजी हो, अमंग अस। तो उसमें यह था कि एक गोल तो ये था कि भाई बच्चों को पता चल जाए कि भाई ये जो आपके हाथ में डिवाइस है ये बहुत पावरफुल डिवाइस है और इंसान ने आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो इस डिवाइस के अंदर मौजूद है और आप एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम आप उससे कर सकते हैं। तो एक ये था कि जो क्लास वर्क होता है स्कूल के अंदर उसके साथ इसको मैच करें और फिर होमवर्क के तौर के ऊपर भी दें। दूसरा मकसद ये था कि जो रिलायंस है ट्यूशन वाली आपी के ऊपर, जिनको 100 रुपया पर सब्जेक्ट या फिर 1000 रुपये या 2000 रुपया पर बच्चा पे ट्यूशन पढ़ा रही होती हैं, तो गोल्स सिस्टम तो हैक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की फ़र्स्ट पोजीशन आ जाती है, सेकंड पोजीशन आ जाती है, या फिर अगर फेल हो रहा हो बच्चा तो वो पास कर लेता है। बट मसला ये होता है कि भाई एक तो बच्चे को अपना ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो हमेशा रिलाई करता है कि भाई वो जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ख़ुद नहीं समझेगा और वो हमेशा वेट करेगा कि जब उसको ट्यूशन वाली आप ही समझाएगी। अब उसमें यह है कि ट्यूशन वाली आप ही को ख़ुद आता है या नहीं आता, तो रट्टा मार के बच्चे अच्छी ग्रेड्स भी ले लेते हैं बट कोर्स जो है कॉन्सेप्ट्स नहीं बने होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए बहुत मसला होता है। और अभी एक और वजह यह थी कि पेंडेमिक की वजह से लेट्स से जो बच्चा केजी क्लास में था, अब वो बच्चा जो है वो क्लास 2 में आ गया, लेकिन उसको केजी क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, क्लास 1 के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, बेशक उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। इसी तरीके से जो बच्चा क्लास 5 में है वो क्लास 2 में बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं आते। मैथमेटिक्स के सिंपल एडिशन करना नहीं आती है। इंग्लिश के बहुत मसला उन बच्चों को, सेंटेंस नहीं बना सकते हैं तो वो लोग एसेज वगैरह या एप्लीकेशन या लेटर्स कैसे लिखेंगे। फिर वही बात आ गई रट्टा और बच्चों के ऊपर बर्डन, और फिर बात आ जाती है कि भाई प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर क्लास 5 के बच्चा है तो उसमें क्लास 5 के जो बच्चे का जो ब्रेन की है कि उसका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है, या उसको पहले इतने कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, या उसको आदत इतनी डेवलप हो चुकी है डायरेक्शंस फॉलो करने की या ख़ुद से पढ़ने की, अगर ये चीज़ें सही हों तो बच्चे के लिए मसला नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को अगर आपको ट्यूशन भेजना पड़ा तो फिर ये सारे मसले होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने जब बच्चों के साथ काम किया जुलाई के महीने में, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई बच्चों के बुरे हालात हैं और मुझे बच्चे जो हैं वो पास होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 2022 में जब एग्ज़ाम्स होंगे बहुत से बच्चे फ़ेल होंगे। इस साल भी बहुत से बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में फ़ेल होते, हमने जान के उनको पास किया, ये सोच के कि भाई ठीक है कोविड की वजह से बच्चे घर बैठे थे तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, नहीं अटेंड कर रहे थे। और इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे जो दूसरे स्कूलों से ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनके भी यही ऐसे ही मसले मसाइल थे। कुछ बच्चों के तो स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं, हमारे पास थी नहीं, तो उसमें यह था कि थोड़े से बच्चे ये अटेंड कर रहे थे, बाकी नहीं कर रहे थे। तो जो डेफिसिट है, हमारी कोशिश ये है कि बजाय कि बच्चा साल और ज़ाया करे, पहले 1.5-2 साल जो है वो ज़ाया हो गया, ठीक है ग्रेड आगे तो आ गया बट डेवलपमेंट नहीं हुई। तो गोल ये था कि बच्चे के और जो है वो साल ज़ाया ना हो, तो और बच्चा जो है वो अपना डेफिसिट पूरा कर ले जो उसका है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में है
और ब्रेन उसका शार्प है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके लिए ये ऐप यूज़ हो रही है। तो जल्दी से मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। खान एकेडमी किड्स इंस्टॉल करेंगे, सिंपल ओपन पे आप टैप करें, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा इसका। अब आपने ना साइन अप करना है, इसमें बच्चे का अकाउंट नहीं बनाना, ना पेरेंट का अकाउंट बनाना। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त बात है। हमने पहले से क्लासेस बनाई हुई हैं और क्लास कोड्स असाइन किए हुए हैं। तो ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको साइन इन विद क्लास कोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर टैप करेंगे। उसके बाद टाइप कोड की ऑप्शन पर टैप करेंगे और आपने उसके बाद अपना क्लास कोड एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास 4 का आई थिंक जो है वो कोड एंटर किया है। ऊपर टीचर का नाम लिखा हुआ है, नीचे बच्चों के नाम और उनके कैंपसेस के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले बच्चे की बात की जाए अबान फेड, तो ये अबान बच्चा है जो फेडरल कैंपस में पढ़ता है। इसी तरीके से अब्दुल्ला, वो भी फेडरल कैंपस में पढ़ता है। उसके साथ वाला जो अब्दुल्ला है वो इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता है। जो ट्विन सिटी कैंपस मार्गला टाउन वाले बच्चे हैं उनका नाम के साथ TCC लगा होगा। F10 कैंपस वाले बच्चों के नाम के साथ F10, G13 वाले बच्चों के साथ G13, IIUI वाले बच्चों के साथ IIUI लिखा होगा। सो इस तरीके से आपने अपना नाम और अपने कैंपस के नाम के ऊपर आपने टैप करना है। अब लेट्स से मैं ये जो ज़हरा ISB है, इसके मैं अकाउंट के ऊपर टैप करता हूँ तो ज़हरा ISB में ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अगेन अगर आप एनिमल के ऊपर टैप करेंगे तो आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, ये ऐप बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी कुछ वालिदैन आ गए थे, मदर्स आ गई थी झगड़ा करने के लिए। हालांकि कोई बनता तो नहीं था बट आदत से लोग मजबूर होते हैं। उसमें कुछ ये कह रही थी कि भाई हमने तो गांव चले जाना है और सैटरडे वाले दिन ही हम बच्चा सिर्फ ट्यूशन वाली बाजी के पास जाएगा, तो आपने इतना ज़्यादा काम असाइन कर दिया जी, कैसे होगा वैसे होगा। तो पहली बात ये कि जो आपको सिलेबस असाइन हुआ वो जो मंथली टेस्ट आपके होने हैं मुहर्रम के बाद, वो उसका पहले से आपको दे दिया गया कि भाई ताकि आप लोग काम कर सकें। दूसरा ये है कि इसका जो सारा काम होगा ये बच्चे ने खुद करना है, इसमें किसी ने इन्वॉल्व नहीं होना, वरना हमारी लर्निंग गोल्स जो हैं वो मुतासिर होंगे। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आपने सिस्टम को गेम नहीं करना। बच्चों को जब मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को खुद काम करने देना, तो इसका मतलब है हम लोग कुछ बच्चे की आदतें या हैबिट्स बनाना चाह रहे हैं। मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, होप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो और ना ही ये ट्यूशन वाली आप ही का इस काम से ताल्लुक़ है। जो 30 मिनट्स या 1 आवर आपका बच्चा आपसे ज़िद करके या प्यार से मांगता है मोबाइल फ़ोन, जब आप उसको देते हैं तो उसमें आपने ये उसको कहना है कि भाई 10 मिनट्स आपको कर रहे हैं। उसमें एक और बात भी थी कि कुछ पेरेंट्स ये कह रहे थे कि भाई हमारा बच्चा तो अंग्रेज़ी समझ ही नहीं सकता। भाई आपका बच्चा फ्रोज़न मूवी देखता है, आपका बच्चा द लायन किंग देखता है, उसमें उसको सारा पता होता है कि भाई सिम्बा जो है जी वो कहाँ पर गया था और फिर पीछे जो था उसके फादर आ गए थे और चाचा ने क्या किया था। ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होती है, छोटे बच्चों को, क्लास 1 के बच्चों को। सो क्लास 4-5 के बच्चे को तो बहुत ईजीली ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए और कार्टून्स में ही ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की जाती है। असल में 3-4-5 के बच्चों के लिए डिफरेंट ऐप थी। जब हमने बच्चों के साथ यूज़ की तो हमें वही नज़र आया कि भाई बच्चे तो 2-2 साल पीछे उनका लेवल है, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि भाई जल्दी से किसी तरीके से हम इसके डेफिसिट को पूरा करते हैं। तो हम अभी क्लास 2 का जो वर्क है वो क्लास 4 और 5 के बच्चे को करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आसान होंगी। दूसरा, बच्चे को नहीं आता काम तो कैसे समझेगा। नीचे आपको 5 एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं ये सारा काम सिखाएंगे बच्चे को। राइट मोस्ट के ऊपर है जी कोडी, उसके बाद सैंडी है, फिर स्पेक है, फिर रिया है और जो एलिफेंट है इसका नाम है ओलो। ये बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बच्चे को टास्क के बारे में बताएंगे और टास्क दे रहे होंगे। उसमें एक ये तो फ़ायदा होगा कि बच्चे की स्पोकन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बच्चा जो है वो नेटिव इंग्लिश बोलना और समझना सीख जाएगा। हमारे यहाँ क्लासरूम में देसी इंग्लिश बोली जाती है, या इसको हम इंग्लिश कहते हैं, या सरकारी इंग्लिश जो है किताबों में जो लिखी हुई है वो और इंग्लिश है, और जो अमेरिकन एक्सेंट के साथ या और नेटिव वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं या फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं वो बच्चा बोलना सीख जाएगा। तो इसलिए ये सारा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब और दूसरा ये है कि बच्चा जो क्लासरूम में टीचर की डायरेक्शंस को फॉलो करना सीख जाएगा। अभी ये होता है कि बच्चे जो है वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, टीचर कुछ और डायरेक्शंस दे रहा होता है और बच्चे कुछ और कह रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए मसला बन रहा होता है, हैबिट नहीं बनी होती है। तो ऐसे ही बच्चे के ऊपर आ रहा होता है कि भाई ये बच्चा जो है वो इतना शार्प नहीं है, या फिर थोड़ा सा डल है, या पढ़ाई में स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। हालांकि ऐसा नहीं होता, बच्चा सिर्फ उसकी प्रैक्टिस नहीं होती डायरेक्शंस लेने की, क्योंकि अगेन वही बात, सिस्टम को गेम करने के लिए बच्चे को PG क्लास से जो है वो ट्यूशन वाली आप ही के पास पढ़ाया जा रहा है। तो
और उसके अलावा भी था चीटिंग वाले केसेस मैंने बहुत से देखे। अभी ये जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम्स हुआ था इसमें इवन मुझे ये भी पता है कि क्लास केजी और क्लास 1 के बच्चे तक जो है वो अपने टीचर ट्यूशन वाली ऑफिस से या मदद से अपना पेपर सॉल्व करवाते रहे। तो फिर अब यही है कि भाई कभी ना कभी तो फिर वही बात है, मसला फिर होना है, रियलिटी सामने आनी है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो हमने असाइनमेंट्स असाइन किए हैं वो अब मैं उनकी गाइडेंस दूंगा कि क्या असाइनमेंट्स असाइन किए हैं, क्यों असाइन किए हैं। ऑलरेडी पहले से आपको मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूं, आपको ऐसा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव हो गया होगा। ये मैंने यही ओपन किया है, इसके ऊपर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई मैथ्स की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, साइंस की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इंग्लिश की। तो कोशिश की गई है कि भाई ये जो है उसके साथ मैच करें, या फिर बच्चे का जो डेफिसिट है उसको पूरा उसको वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं कि जो अभी बच्चे ने फ्यूचर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ दिया वो समझना आसान हो अगर बच्चे को पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर लाइब्रेरी की ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर टैप करना है। ये सारे डिफरेंट टैब्स हैं। लॉजिक में जो है वो ऐसी टास्क हैं जिससे बच्चे की मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी, शार्प होगा, बच्चा डायरेक्शंस फॉलो करना सीखेगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स है और फिर रीडिंग है, लेटर्स जो है वो छोटे बच्चों को। तो ये जो हार्ट शेप है इसमें असाइनमेंट्स होती हैं। अब जिस तरीके से ये असाइनमेंट्स फराहम की गई हैं, मैक्सिमम एक असाइनमेंट के ऊपर 2 to 3 मिनट्स लग सकते हैं, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, बच्चा खुद करेगा। अगेन वही बात है, 12 दिन है, उसमें 1 घंटे या 1.5 घंटे का ये मैक्सिमम काम है। तो और सारी चीज़ें अब देखें, क्लास 5 के बच्चे को क्लास 2 की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो बच्चे को कर लेनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब वापस आएंगे हम लोगों की कोशिश यही होगी कि इसमें जितनी भी ग्रेड 2 की जो एक्टिविटीज़ है वो करना शुरू कर दें, ताकि फिर उसके बाद हम लोग जो असल ऐप यूज़ करनी थी इस ग्रुप ने उसको वही ऐप यूज़ करना सिखा दें। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर अब देखें एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है जिसमें ऑपरेशंस और अलजेब्रिक थिंकिंग जो है बच्चों को वो सिखाई जा रही है। इसमें यह सिखाया जाएगा कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स में जो स्टेटमेंट है इंग्लिश उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, उसमें से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना, यूज़फुल डाटा, और बाकी डाटा को डिस्कार्ड करना। उसके बाद उसके ऊपर कौन सी अरिथमेटिक स्ट्रेटजीज़ या अलजेब्रिक थिंकिंग अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। इसमें एडिशंस के क्वेश्चंस होंगे, सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन होंगे, कंपैरिजन के क्वेश्चंस होंगे, कंपैरिजन करना सिखाया जाएगा। बच्चे की जो है ना वो सोचना सिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अरिथमेटिक स्ट्रेटजीज़ हैं। अभी अरिथमेटिक स्ट्रेटजीज़ में क्या होती है, क्लास 6 7 के बच्चे भी उंगलियों के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं। नहीं, उसके ब्रेन को ऐसे डेवलप करना कि भाई वो सोचे इस तरीके से। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, मेंटल एडिशन, ये सारी चीज़ें आ रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड जो है वो दोबारा से हो रहा है, ये अरेज का, वेज टू सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आ रही है। फिर प्लेस वैल्यूज़ आ गई। देखें इसी तरीके से ये लोअर क्लासेस का है, लेकिन ये आगे यूज़ होता है तो बच्चों के लिए ताकि जो अभी पढ़े वो आसान हो जाए। फिर नंबर रिप्रेजेंटेशन आ रही है, मेजरमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यूनिट्स की आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बार टाइम टेलिंग है, उसमें बार ग्राफ्स हैं और करेंसी हैं, शेप्स एंड फैक्टर्स आ गई। रीडिंग में जो है वो बहुत इनकी ज़बरदस्त है। सो रीडिंग में देखें आपके पास वाउल साउंड्स हैं, लेकिन वाउल साउंड्स में ए ई आई ओ यू नहीं। सो रीडिंग फंडामेंटल स्किल्स हैं वो आ रही हैं इसमें। लॉन्ग ए साउंड क्या होती है, लॉन्ग ई, लॉन्ग ओ, ये सारी चीज़ें आ रही। डेफ्थ हॉन्ग्स हैं, वो 3 तरह के 3 ग्रुप्स हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आर कंट्रोल्ड वाउल्स हैं। अच्छा, फिर कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस हैं, साइट वर्ड्स हैं। वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव हो रही है यहाँ पे। स्पेलिंग रूल्स हैं, होमोफोन्स हैं, सिलेबल्स हैं, फाइनल सिलेबल्स, सॉफ्ट सी, सॉफ्ट जी, प्लूरल एंडिंग्स, डबल कॉन्सोनेंट्स आगे, ड्रॉपिंग्स या साइलेंट साउंड्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, टेंसेस आ गई और सेंटेंसेस बनाना किस तरीके से ये सारा काम करना है। स्पेशल पास्ट टेंसेस आ गए और अरेंज सेंटेंसेस, कैपिटलाइजेशन, उसके बाद पंक्चुएशन में कॉमाज इन लेटर्स, फिर कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पोजेसिव्स, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, अननोन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रीडिंग्स हैं जिसमें बच्चे की फीलिंग्स वगैरह जो हैं वो किस तरीके से बच्चे ने करनी है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन शो करवानी है तो किस तरीके से करनी है, घर पे बदतमीज़ी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना। फिर नॉन फिक्शन चीज़ें हैं कि बच्चे को थोड़ी सी वो ये चीज़ें इंटरेस्ट होती हैं तो ये करना है। सिर्फ 20 असाइनमेंट्स हैं, 2 to 3 मिनट्स की हैं। अगर आपके सामने मैं इसमें कोई असाइनमेंट ओपन करके आपको दिखाऊँ तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है और बच्चे ने करना है। मेंटल सब्सट्रैक्शन की मैंने ओपन किया। सो ये सिंपल इक्वेशन है, अलजेब्राइक थिंकिंग में ही आ रही है, ये सॉल्व करनी है। जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कौन देगा, ये जो एनिमल उसमें साइन होगा। सो ये ऐसे ही कुछ कह रहा है कि भाई डॉट्स को जो है बच्चा वो रिमूव करेगा
कि ये इक्वेशन जो है जी वो सॉल्व हो जाए। अब इट्स आई थिंक 15 - 7 है, तो क्या आंसर बनेगा? अब इसमें डॉट्स को इस तरीके से रिमूव कुछ ऐसे करेंगे कि ये हो जाए, और नीचे ये आंसर इसी का उसी तरीके से आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा। सो जब हम इसको रिमूव करते जा रहे हैं और नीचे जो है वो नंबर बनता जा रहा है। सो 15 - 7 इज़ 8। सो अब इसमें यह करना है कि ये जो 10 फ्रेम्स हैं इनके थ्रू सॉल्व करना है। मैं उसमें बाहर निकाल रहा था तो ये था सो इस तरीके से ये सारा होगा। ये जो फ्रेम्स हैं इसको 10 फ्रेम्स कहते हैं, इसके अंदर ही उसमें करना है। सो इसमें बच्चे की एक्टिविटी भी हो रही है, ख़ुद भी वो इंगेज हो रहा है और ऐसे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होंगी। बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये हम यूज़ करेंगे जब बच्चे फर्स्ट से वापस आएंगे तो हम जल्दी से ये काम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, और बहुत ज़रूरी है ये करना ताकि हम लोग जल्दी से करके फिर हम लोग जो मेन ऐप है जो एज अप्रोप्रिएट है और क्लास अप्रोप्रिएट ऐप है उसके ऊपर वापस आ जाएंगे जब ये सारे काम बच्चे कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, आप जहाँ ये वीडियो देख रहे होगे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप फेसबुक के ऊपर मैसेज अगर आप डायरेक्ट करेंगे अपने कैंपस से तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, और मेरे पास उसकी एक्सेस होती है तो मैं वहाँ से आपको कर सकता हूँ। सो ये सिंपल सा काम है। आई होप आप लोग अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय करें और इस काम को भी इंजॉय करें। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।